इससे पहले हम देखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 होल इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है। ऐसे कंडीशन में ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ होता है और पूछा ये जाता है कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो इसके थ्रू हम आसानी से वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। जैसे इसमें कोई भी ए बी और सी का वैल्यू कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे 2008, 2010, 2012। अगर ये है तो अगर इतना बड़ा वैल्यू को अगर हम यहाँ पे फीड करके चलें तो कल परसों तक उम्मीद है बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कल परसों नहीं, अभी इसका आंसर चाहिए। तो अभी कैसे आएगा? तो 1/2 ये तो हो गया। a माइनस बी, इसका डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4। b माइनस सी, इसका डिफरेंस का स्क्वायर अगेन 4। उसके बाद c माइनस ए, मतलब a और c का डिफरेंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 4 20 और 4 24। तो इसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू 24। तो इसका वैल्यू कितना होगा? सॉरी 12। ये तो हो गया कि इन सभी वैल्यू को, जो वैल्यू हम वो लेकर के चल रहे हैं तब। और इसका और भी शॉर्टकट था 3d का स्क्वायर। अब ये 3 तो 3 होता है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। लेकिन ये d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस करने का मतलब इसके बीच अगर एक ही जैसा डिफरेंस हो, तो अगर एक ही जैसा डिफरेंस होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह दो दो कहीं डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं कि सी और ए के बीच में देखने लगिएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ए बी और सी तीनों एक सीक्वेंस में हो। जैसे अगर ये 8 है तो दूसरा 10 है और फिर तीसरा क्या है? 12 है। मतलब 2008, 2010, 2012। तो ये 8 से 10, 10 से 12 एक सीक्वेंस में। कहने का मतलब है कि ये जो है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब एपी में है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 3 इंटू डी का स्क्वायर। यहाँ पे डी का मतलब जो दो कंटिन्यू नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू हो गया 12। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर रहे थे। अब इससे रिलेटेड दूसरा, तो मेरा दूसरा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अभी हम ये देख चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो हम अगर इसे लिखना चाहें तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये जैसा है वैसा ही। और इसके लिए तो वैल्यू क्या था? 1/2 इंटू, तो 1/2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ए प्लस बी प्लस सी को जैसा वैसा ही लिख लिए। और इसका जो वैल्यू जो बाकी बचा हुआ है, मतलब 1/2 के साथ जो और भी वैल्यू था वो क्या था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये जो टर्म है इसका जो वैल्यू होगा 1/2 होल इंटू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जब ये रहे तो आंसर उसका हम ऐसे निकालेंगे। और एक बात, अगर ये उसी तरीके से सीक्वेंस में रहे, एपी में रहे तब, तो जब एपी में रहेगा तो और भी आसान हो जाएगा। और वो आसान क्या होगा
कि इसका वैल्यू तो 3d² होता है, इसका वैल्यू 3d² होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली 3d का वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे, यहाँ पे 1/2। अब बात है कि इसको और भी छोटा कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कब? जब ये a b और c तीनों सीक्वेंस में रहे। जैसे मान लीजिए कि 8 है, ये 10 है और ये 12 है। तो इसका अगर सम का बात करें तो सम जो है मिडिल टर्म इंटू 3 होता है। तो इसका वैल्यू 1/2, यहाँ पे मिडिल टर्म इंटू 3d²। तो यहाँ पे हो गया m इंटू 3 9d²/2। तो इतना लंबा अगर रिमेंबर करने में दिक्कत हो तो उससे अच्छा है ये वाला कंडीशन, और इसको ही लेकर के चल लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू एवरेज में यही निकाला जाता है कि उसका औसत से उसकी संख्याओं को गुना कर देते हैं, उसका एवरेज से। तो एवरेज कौन सा होता है? मिडिल वाला टर्म एवरेज होता है। जैसे एवरेज के लिए एक तरीका ये होता है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज होगा 3। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले सम लिखते हैं। तो 5 4 9 3 12, 2 14 और 1 15, जितने टर्म होते हैं उससे इसको डिवाइड करते हैं, वैल्यू क्या आ गया? 3। तो ये 3 जो है, ये मिडिल वाला जो टर्म है, अगर ये एक सीक्वेंस में है, ये टर्म्स जो है, ये नंबर्स जो है, अगर सीक्वेंस में होता है तो इसका जो मिडिल वाला टर्म होता है वही इसका क्या होता है? एवरेज होता है। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है। और अगर एवरेज है आपके पास तो इसके नंबर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम निकल जाता है। ये एवरेज में पढ़ने को मिलता है और आप पढ़े भी होंगे इस चीज को। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो इस तरीके से कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड आउट करें, जब a इज इक्वल टू 605, b इज इक्वल टू 610 एंड c इज इक्वल टू 615। अगर इस तरीके से वैल्यू दे दे कि यदि a का वैल्यू 605 है, b का वैल्यू 610 है और c का वैल्यू 615 है, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा? तो जब ऐसा वैल्यू पूछ रहा तो इसको तो हम जानते हैं कि ये 1/2, तीनों का सम 5 है, 10 है, 15 है, यानी कि 6 1830, इसका सम हो गया। a प्लस बी प्लस सी 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 1830। और फिर इसका डिफरेंस का स्क्वायर वाला, तो डिफरेंस का जो स्क्वायर है उसके लिए हम लिखे थे 3 इंटू डिफरेंस का स्क्वायर। तो डिफरेंस तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 का है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 915। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 915 गुना 3 गुना 25। अब बात यह है कि 3 से इसको गुना कर ले, तो 9 तिया 2700, 15 तिया 45, ये हो जाएगा। और फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि 25 का टेबल इजी है। 25 5 125, 12, 25 चौके 100 और 12 112, 112 का 2, हाथ में बचा 11, 25 7 175, 1 76 10 86, 186, तो 186 का हम 6 लिखेंगे, बचेगा 18, 25 दूना 50 और 18 68। तो ये वैल्यू हो जाएगा 68625। एंड दिस इज द फुल एंड फाइनल। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन ये रहता है कि यदि a का वैल्यू 605 है, b का वैल्यू 610 और c का वैल्यू 615 अगर है, तो ऐसे कंडीशन में a का वैल्यू 605, b का 610 और c का वैल्यू 615 है, तो ऐसे कंडीशन में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसके लिए फॉर्मूला जैसा कि अभी नोट किए हुए हैं, 1/2 तीनों का सम, तो तीनों का सम हो जाएगा 1830 और फिर इसका वैल्यू, तो
तो इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 3 इंटू डी का स्क्वायर, और डी का वैल्यू तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके से ये वैल्यू को हम लिख लिए। अब इसे हम काट देते हैं तो 915, इसमें 3 से गुना करके फिर 25 से गुना करना आसान होगा, क्योंकि 25 गुना 3 75 हो जाएगा। 75 का टेबल तो पता नहीं, 25 का टेबल तो थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली। तो इसको पहले मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 9 तिया 27 और 15 तिया 45, तो 2745 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125, तो 5 लिख लिए, बचा 12। फिर 25 चौके 100 और 12 112, तो इसमें हम 2 लिख लेंगे, बचेगा 11। 25 7 175, 75 10 50 और 186 186, तो इसमें से हम 6 लिखेंगे, बचेगा 18। 25 गुना 50 और 18 होता है 68। तो 68625 जो है इसका वैल्यू होगा। और यहाँ पे हम फॉर्मूला में यूज किए 1/2, इन तीनों का सम आसानी से वैसे ही निकाल लिए एवरेज के थ्रू। एवरेज में जो उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके थ्रू, एवरेज वाला जो फॉर्मूला उसके थ्रू, और उसके बाद डिफरेंस वाला जो उसका स्क्वायर, तो डिफरेंस वाला का जो स्क्वायर होता है वो 3 इंटू डी स्क्वायर के बराबर होता है। तो 3 इंटू डी का मतलब 5 है, डी कहने का मतलब है कि 2 लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। और जब ये इस तरह से सीरीज में होता है तभी हम ये 3D का स्क्वायर, हम ये 3D का जो स्क्वायर है इतना के जगह पे जो हम लेते हैं, ये हम तभी लेते हैं जब ये सीक्वेंस में होता है। अगर सीक्वेंस में ना हो तो हम ये फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस ये तीनों का सम, और उसके बाद ये जो है ये है 3 इंटू डी का स्क्वायर, तो डी यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू 68,625 ये आता है। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, यदि x इज इक्वल टू ए प्लस 2b माइनस 3c, y इज इक्वल टू 3a माइनस b माइनस 2c एंड z इज इक्वल टू 5c माइनस 4a माइनस b है। जब ऐसा वैल्यू दिया हुआ है तो यहां पर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और बाई में एक्स इंटू वाई। अब क्वेश्चन तो देखने के बाद लग रहा है कि बहुत ही टफ है। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि एक्स वाई और जेड ये जो है इक्वल नहीं है जीरो के। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड इक्वल नहीं है जीरो का, एक ये कंडीशन है। और यहाँ पर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। तो बात यहाँ पर है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं है और इसका ही वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू क्या है ए प्लस 2b माइनस 3c, वाई का वैल्यू ऐसा और जेड का वैल्यू ऐसा। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि भले ही एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो ना हो, लेकिन इसमें से दो टर्म को तो हम जीरो मान के चल सकते हैं ना, दैट इज b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। अब a को कुछ छोड़ देंगे, a का वैल्यू a ही है, एक टर्म को यहाँ पे छोड़ देंगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि a को भी हम जीरो अगर कहें तो 0 प्लस 0 माइनस 0, जीरो में कोई संख्या जोड़े घटाए गुना करे भाग करे कोई फर्क नहीं होगा, फाइनली आंसर उसका जीरो होगा। तो अगर तीनों जीरो हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे जो तीन टर्म है ए बी और सी, यहाँ पर हम सी को जीरो और बी को जीरो मान लेते हैं। तो बी और सी को अगर जीरो मानेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी और सी जीरो है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 3a होगा। और अगर जेड में ये वाला टर्म अगर जीरो है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, सॉरी माइनस 4a होगा, क्योंकि यहाँ पे सी और बी जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि माइनस 4a यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें पता चल गया। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू पता हो गया तो इसको हम यहीं पे फीड कर देंगे। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर और माइनस, चलिए ठीक है, जेड स्क्वायर।
तो ये इतना पूरा ये जो टर्म है -4 है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पे जो आगे माइनस है ये तो वैसा ही रहेगा ना, 16a स्क्वायर और फिर यहाँ पे x इंटू वाई, तो x और y का वैल्यू 3a स्क्वायर। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 में से 16 अगर घटाएंगे तो -6a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 3a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, यहाँ से 3 से 2 बार में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। जब ऐसा रहे कि एक्स वाई जेड का टर्म दिया हुआ है और एक्स वाई जेड के टर्म में ही इसका वैल्यू कुछ फाइंड आउट करना है, तो वहां पर ये एक्स जिस भी संख्या के बराबर होगा, जैसे ए बी सी, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये होता है, ये बी और ये सी, और यहाँ पे एक्स वाई जेड होता है, तो वैसे कंडीशन में एक टर्म को छोड़ करके बाकी जो अदर जो 2 टर्म है उसका वैल्यू को हम 0 कंसीडर करके चलेंगे, और 0 कंसीडर करके चलेंगे तभी आगे हम अच्छे से इसको प्रोसेस कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 61 का पावर टीटा रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60 का पावर टीटा रूट ऑफ एक्स एंड हियर 11 टू द पावर टीटा रूट ऑफ एक्स। जैसे 2 होता है तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, 3 होता है तो क्यूब रूट कहते हैं, ये 4 रूट होता है तो क्या होता है टेट्रा, इसको बोला था 4 के लिए। तो इस तरीके से जब वैल्यू दिया हुआ रहे तो एक्स का वैल्यू, इसका मतलब यहां पर यह है कि ये कोई एक संख्या है जिसका पावर जो भी है वो बराबर है बाकी जो 2 संख्या है उसका भी उतना ही पावर के सम के। ये कुछ ऐसा भी तो देखने में लग रहा ना कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 12 13 का एक, 5 12 13 3 4 5, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है। तो कंडीशन तो ट्रिपलेट वाला आ गया। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ बेसिक जो है जैसे 3 4 5 का, 5 12 13 का, 8 15 और 17 का, तो इस तरीके से जो कुछ वैल्यू है हम उसको एक साथ लेकर के नहीं चल सकते। हम इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको बिना हम देखे या उसका बिना जानकारी के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन ऐसा हो, कहने का मतलब है कि जब क्वेश्चन इस टाइप से हो कि 2 संख्या का पावर कुछ कुछ है और इसका जो सम है वो तीसरा संख्या के उतना ही पावर के बराबर है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इन ट्रिपलेट्स पर डिपेंडेंट है। अब ट्रिपलेट पर डिपेंडेंट अगर है तो पहले ये चेक करना बनता है, पहले हमें ये चेक करना बनता है कि ये जो है वो सही में ट्रिपलेट वाला कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। तो एक संख्या को इधर लेकर के चले जाएं तो 61 माइनस 60 और 61 प्लस 60, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1, और ये हो जाएगा 121 और बराबर ये तीसरा जो संख्या है उसके स्क्वायर के बराबर। तो 11 का स्क्वायर 121 होता ही है, तो 121 और 121 बराबर करने का मतलब है 61 11 60 और 61 का ये एक ट्रिपलेट होगा। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि सबका स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसका मतलब तो है कि स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये जो है ये क्या है, ये इक्वल टू 2 है। तो पावर 4 अगर करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे पावर 4 होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम आगे अब देखेंगे। अगर 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस वाई से तो वैल्यू क्या होगा। 1 इंटू 1 1, फिर 1, चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स एक्स, फिर वाई से गुना करेंगे तो y इंटू 1 वाई एंड y इंटू एक्स एक्स वाई। तो इसका मतलब यह है कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई जो होगा वो इक्वल होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई के। या ऐसे भी हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1। अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और इसमें अगर एक ऐड किया हुआ है तो ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई के इक्वल होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा जो एक पैटर्न होता है, ऐसा एक फार्मूला होता है, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा वो किस हमारे पास है फार्मूला। 1 प्लस एक्स को अगर 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है तो इसका वैल्यू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई होगा। चलिए अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का वैल्यू 71 है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू 880 है। तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं, यहाँ पे अगर एक्स वाई कॉमन कर ले तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा y और इसका वैल्यू कितना होगा 880। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई में अगर 1 रहेगा तब ये फॉर्मेट में हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। यानी कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 72। यानी कि दो ऐसा संख्या है जिसमें एक जोड़ करके गुना कर दे तो 72 हो जाएगा। तो 72 लाने के लिए 9 गुने 8 भी होता है 72। 72 हमारा आएगा कैसे, अगर हम 9 गुने 8 भी लिखे तो भी 72 आएगा। उसके बाद फिर 12 गुने 6 लिखे तो भी 72 आएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दे 16 नहीं 9 दूना 18 गुने 4, 18 चौके 72 होगा। तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यूज को काउंट करके हम चल सकते हैं। उसके बाद हम मतलब ऐसा कुछ वैल्यू है जिसको हम ले करके चले तो उसका प्रोडक्ट जो है 72 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि जो भी संख्या ले उसमें उसका गुना और उसका जो सम है उसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाना चाहिए 880। तो 880 को अगर हम तोड़े तो 80 गुना 11 हमें नजर आ रहा। यानी कि दो संख्या को अगर हम जोड़े तो 80 आए और गुना करके दो संख्या गुना करें तो 80 आए या फिर 11 है। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है 16 पचे 80 होता है और गुने 11। तो ऐसा भी कोई वैल्यू हो सकता है कि जोड़ने पर 16 आ जाए और फिर गुना करने पर 11 गुने 5, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दोनों टर्म है इसका प्रोडक्ट कितना 72। अच्छा यहाँ पे तो 5 और 11 नजर आ रहा ना, तो इसका मतलब है कि अगर ये 12 है तो ये वाला टर्म कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। यानी कि x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू कितना 5। तो ये वैल्यू तो रिज्यूम करके चल सकते हैं। तो ये क्या होगा 11 गुना 5 और गुना 11 और 5 16। तो ये तो वही हो गया ना 11 गुना 5 गुना 16 ये फॉर्मेट, और इसका वैल्यू कितना 880 हो जाएगा। तो जब ऐसा है कि x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 5
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर 11 का 121 और 5 का 25, तो हो जाएगा 146। दिस इज द आंसर। तो हम इस तरीके से इस वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता होगी, लेकिन दैट मस्ट बी इन अ प्रॉपर वे। ऐसी कुछ भी सोच लेने से नहीं होगा। जैसे अगर 9 और 8 को हम लेकर के चलते, 9 और 8 को, तो 9 का मतलब 8 और 8 का मतलब 7, तो 8 और 7 होता, तो यहाँ पे 8 और 7 15, और यहाँ पे 8 7 56, तो 56 गुना 15, तो 56 गुना 15 मतलब 28 तिया 84, 840 होता वैल्यू। तो वो तो पॉसिबल वैल्यू मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा जब कंडीशन है तो उसमें हम इन सभी वैल्यूज को चेक करते जाएंगे कि ये जो कंडीशंस दिए हैं क्या उसको फुलफिल करता है। जैसे यहाँ से हम वैल्यू अगर ले रहे हैं तो ये जो टर्म है ये, इसमें वो वैल्यू को फीड करके देखें और वो वैल्यू आना चाहिए। मतलब ये जो इक्वेशन है वो फुलफिल करना चाहिए। अगर फुलफिल करता है तभी हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम आज देखें कि 1 + x × 1 + y का जो प्रोडक्ट होता है इसका वैल्यू होता है 1 + x + y + xy। और इस तरह का जो फॉर्मेट होगा तो उसको हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। तो चलिए अब आगे